हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन टाइकॉन के फर्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि हमारे हीरो का नाम है लिन शिन, जिसकी आज एनिवर्सरी है। उसके रिलेशनशिप को 1 महीना हो चुका है। फिर वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। लिन शिन उसकी गर्लफ्रेंड से कहता है कि चिंग चिंग मेरा प्यार, कैसे सेलिब्रेट करे आज के दिन को। फिर वो कहती है लिन शिन मुझे लगता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और वो कहता है कि प्लीज मत जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी में और कहता है कि चेंग चेंग हैप्पी बर्थडे, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। फिर वो लड़की कहती है थोड़ा सा तुम्हें बहुत लेट हो गया, मैं इसके साथ फंस चुकी थी, वैसे भी ये बहुत अनोइंग है। तो वो लड़का कहता है कम ऑन चलो गुजिन सेंटर चलते हैं, मुझे तुम्हें रेस्टोरेंट में खाना खिलाना है और गिफ्ट्स भी खरीद कर देने हैं। फिर वो कहता है डूड, लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैसों की जरूरत होती है और अपने तरफ देखो, क्या तुम ये डिजर्व करते हो। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। पीछे दो लोगों की बातें चल रहे होते हैं कि ये लिंशिन है, हमारे स्कूल का बुटलीकर। ये रात दिनों तक काम करता था और ल्यू को गिफ्ट देने की कोशिश करता था, पर अब इसकी गर्लफ्रेंड को एक अमीर लड़का ले चला गया। फिर लिंशिन हमारा सोच रहा होता है कि क्या वो अमीर है और मैं गरीब हूँ इसलिए, या फिर मैं बुटलीकर हूँ इसलिए मेरी सिंसियरिटी को ऐसे कुचल दिया गया। क्या कमाया मैंने बुटलीकर बनकर। और वो रो रहा होता है। तभी उसके सामने एक विंडो खुलती है और उस विंडो पर लिखा होता है एक्टिवेट द रिचेस रिवर्सल सिस्टम, सिस्टम बेंडिंग इन प्रोसेस। फिर उस विंडो पर उसका नाम, उसकी एज और लिखा होता है कि रिवर्सल वेल्थ 3 मिलियन ऑफ यॉन और पर्सनल वेल्थ 138 यॉन। फिर वो कहता है कि ट्रिलियंस ऑफ रिवर्सल कॉइन ये क्या है। फिर उसे सिस्टम बताता है कि इस कार्ड में ट्रिलियंस ऑफ यूएन पैसे पड़े, तुम जो भी यूज करोगे उसका 1% तुम्हारी पर्सनल वेल्थ में आ जाएगा। फिर वो कहता है ट्रिलियंस ऑफ कॉइन्स में सच में यूज कर सकता हो। फिर विंडो उसे बताता है हाँ तुम यूज तो कर सकते हो, पर इसमें एक एक्सेप्शन है, तुम सिर्फ लड़कियों पर यूज कर सकते हो। तुम अगर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज करोगे तो वो पैसे पर्सनल वेल्थ में से कटेंगे। तो वो कहता है कि पर्सनल वेल्थ तो मेरे सिर्फ 138 है, तो मैं रिवर्स कॉइन ही यूज करूंगा और ज्यादा स्पेंड करने की कोशिश करूंगा कि मेरी पर्सनल वेल्थ भी थोड़ी सी बढ़ जाए। फिर वो कहता है कि अब आएगा मजा। फिर सीन शिफ्ट होता है और लिंगशिन हमारा मॉल में आ जाता है और सोच रहा होता है कि मुझे पहले किसी को तो ढूंढना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। फिर उसकी नज़र उस लड़की पर जाती है और वो कहता है कि ये तो ली अक्सी है ना, हमारी लियो की यू रूममेट। और तभी उसका सिस्टम उस लड़की को डिटेक्ट कर लेता है और कहता है कि रिवर्सल मिशन। और सिस्टम पर उस लड़के का नाम मतलब लियो अक्सी और एज 21, हाइट 167 सेंटीमीटर, वेट 46 kg ये सब लिखा होता है। और नीचे लिखा होता है कि अगर उस लड़की की फेवरेबिलिटी 90% से ऊपर चली गई तो तुम उस पर जितना खर्चा करोगे उसमें से 10% तुम्हारी पर्सनल वेल्थ में आ जाएगा। फिर हमारा लीशिन उसके पास जाता है और उससे कहता है कि लुआक्सी क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर सकता हूँ। वो कहते हैं लीशिन क्यों आए हो तुम यहाँ पर, क्या तुम्हें मेरी वापस से मदद चाहिए ल्यू को मनाने के लिए। उसे छोड़ दो, उसे भी वैसे बहुत अमीर लड़का मिल चुका है। वो कहता है नहीं तुम गलत समझी, मैं सिर्फ तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चाय पीना चाहोगी। और मन में सोच रहा होता है कि अभी टेस्ट कर दे ये सच में काम करता है या फिर नहीं। फिर वो लियो कहती है कि तुम मुझे चाय के लिए इनवाइट कर रहे हो, मुझे नहीं लगता मुझे हाँ बोलना चाहिए क्योंकि हम इतने क्लोज भी नहीं है। और वैसे भी ये चाय कोई मामूली चाय नहीं है, क्या तुम ये मुझे खरीद कर दिलवा सकते हो। फिर वहां पर पीछे खड़े इंसान कह रहे होते कि अगर तुम्हें लेना है तो जल्दी से लो, हम भी लाइन में खड़े हैं। वो लड़की कहती है कि मुझे इंस्टाग्राम पर उस चाय का फोटो डालना है, जल्दी से करो। फिर हमारा रिलेशन कहता है थोड़ी सी धीरज रखो, 1 मिनट। फिर वो काउंटर पे जाता है और कहता है मिस, तुम्हारे पास कितने कप ऑफ टी पड़ी है। तो वो कहती है 180 कप्स होंगी। तो वो कहता है ठीक है, मैं सारे खरीद रहा हूँ, सारे पैक कर दो, शेयरिंग इज कैरिंग। और ये ट्रीट लियो याक्सी की तरफ से समझना। तो लियो याक्सी कह रहे हैं कि 180 कप्स मतलब करीबन हजारों रुपए, क्या तुम सच में ये खरीदने वाले हो। तो वो कहता है ये कार्ड स्वाइप कर दीजिए मैडम। और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और कहता है कि फिर लिंक्शन कहता है कि जल्दी से चाय बनाओ, किसी को वेट मत करवाओ। और फिर पीछे लाइन में से लोग कहते हैं कि मुझे लगा था ये एक चाय भी नहीं खरीदेगा और इसने सारी खरीद ली। फिर हमारे लियो एक्सी की फेवरेबिलिटी 1% से बढ़ जाती है और वो लिंक्शिंग लियो एक्सी से कहता है कि मैं तुम्हारे पास एक फेवर मांग सकता हूँ। वो कहते हैं कौन सा फेवर। वो कहता है मुझे मनी स्पेंड करने में हेल्प करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और सीन एक मॉल में चला जाता है। वहां पर वो हमारी लिu यीचेंग और वो लड़का खड़े होते हैं। वो लड़का लिu से कहता है कि चेंग चेंग, मैंने आज तुम्हारे तुम्हारे लिए बहुत सारे बैग्स खरीद लिए और वैसे भी मेरी माँ कहती है कि तुम पैसे बहुत रेकलेसली उड़ाते, तो आज के लिए बस हो गया, अब कुछ खाने के लिए चलते हैं। और वो कहता है कि
क्या तुम मेरी मदर इन लॉ को इम्प्रेस करना चाहते हो ना, तो ये बैग नीचे रख दो। तो वो कहती है ठीक है, इस ये नहीं खरीदेंगे। और मन में सोच रहे होते कि जो मैं हमने गिफ्ट आज खरीदे हैं, वो इतने भी महंगे नहीं है, मुझे शादी करने के लिए और बड़ी मछली पकड़नी होगी। और तभी उसे आवाज आता है हमारी लियो याक्सी का, जो पीछे से कह रहे होते हैं लिंक्सिन ये बैग कैसा होगा, ये लिमिटेड एडिशन बैग है 380 युआन का, क्या मैं ये खरीद लूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो हमारा लिंक्सिन कहता है रुको एक मिनट मुझे देखने दो। तभी हमारी लियो याक्सी लियो यीचेंग कहती है कि लिंक्सिन और लियो याक्सी तुम दोनों एक साथ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाँ मैं समझ गई, तुम मुझसे भीख मांग रहे हो कि वो मुझे आकर समझा दे, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो क्यों इतनी फालतूगिरी कर रहे हो। तो वो कहता है कि कौन तुम्हें फॉलो कर रहा है, मैं तो सिर्फ कंपनी देने आया था, किसी को तो बैग लेने के लिए। फिर वो कहती है कि बैग लेने के लिए कंपनी, कुछ तो अच्छा बहाना दे देते, तुम्हारे फेस से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत रिच हो। फिर वहीं पर विंडो हमारी लियो को भी डिटेक्ट कर लेता है, और वही लिखा आता है रिवर्सल मिशन, और विंडो पर उसका नाम, वेट, एज, यही सब लिखा होता है जो पहले लिखा था। फिर हमारा लियो जी मुझसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें बात करनी चाहिए, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, वैसे भी मुझे घूमना है, मैं वहाँ घूम सकता हूँ, तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है मैं जैसे पहले था वैसे ही अभी हूँ। फिर वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम कुछ घंटे में गरीब से सीधा अमीर हो गए क्या। फिर वो लड़का कहता है कि फालतूगिरी करना बंद करो, ले सकते हो तो ये बैग लेकर दिखाओ। फिर लिंक्सिन कहता है कि ठीक है मुझे सोचने दो। और वो लड़का कहता है कि अगर ले सकते हो तो लेकर दिखाओ, अगर नहीं से ले सकते तो यहाँ पर ही गिव अप कर दो। तो लिंक्सिन मिस से कहता है कि एक बैग तो काफी नहीं होगा मिस, प्लीज इसमें इस दुकान में जो जो है वो सारा पैक कर दो। और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, और हमारा पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन टाइकून के सेकंड एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा लिंशिन कहता है कि मैं इस दुकान की सारी चीजें खरीद रहा हूँ। वो जो मिस होती है वो उसके पास वो कार्ड की मशीन लेकर आ जाती है और कहती है कि सर टोटल 11.32 मिलियन हो गया, प्लीज कार्ड स्वाइप कीजिए। वो दोनों, वो जो है लड़का वांगशाओ, वो कहता है कि इसने अगर ये सब खरीद लिया तो मैं पॉटी खा लूंगा। और वो लिu यीशेन कहती है कि लिंशिन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। फिर हमारा हीरो वो कार्ड स्वाइप कर देता है और उसका पूरा पेमेंट हो जाता है, और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वांगशाओ के पास ऐसे भी टैलेंट्स हैं, और यही वक्त है मुझे अपने ऑरा फार्मिंग करने का। फिर वो कहता है क्या सच में इसने ये सब खरीद लिया। और हमारी लिu याक्सी की 20% से फेवरेबिलिटी बढ़ जाती है, और हमारी लिu यीचेंग की 10% से। और वो कहते हैं कि माय डियर तुम तो बहुत अच्छे हो। फिर हमारा या लिंक्शिन कहता है कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं अपने पैसों का, पर उन्हें अपने गर्लफ्रेंड पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होता। और हमें दिखाया जाता है कि लिu एक्सी की फेवरेबिलिटी टोटल 42% हो चुकी है। और वो वांगशो कहता है कि इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। फिर चेंग वांगशाओ से कहते हैं कि वो कुछ कहने ही वाले होते हैं, तभी वांगशाओ उसे टोक देता है और कहता है कि चेंग चेंग हम ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन जैसे शो ऑफ नहीं करते, ये सब टेस्टलेस चीजें हैं, ये इतना सब कर खरीद कर हम करेंगे क्या। फिर वो कहता है कि वैसे भी मैं एक सेकंड जनरेशन का रिच होकर भी बहुत लोकी हूँ, मतलब मेरे पैर जमीन पर है। तभी उसके पास एक औरत आ जाती है जो कहती है कि वांगशाओ। वांगशाओ उसे देखकर कहते हैं कि सिस्टर वैन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो सिस्टर वैन उसे देखकर एक जोर से चमाट मारती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कपड़े खरीद कर दिए, शूज खरीद कर दिए, वॉच खरीद कर दिया, और तुम गाड़ी भी मेरी ही लेकर आ रहे हो, और छुप कर एक इस लड़की के साथ घूम रहे हो। तो हमारा वांगशाओ कहता है कि आप सिस्टर वैन गलत हो, ये लड़की ने मुझे फंसाया है, नहीं तो मेरे दिल में जगह सिर्फ आपके लिए ही है। फिर हमारी ये चैंग उसे देखकर हैरान हो जाती है कि वांगचाओ डबल डेट कर रहा है। फिर वो सिस्टर बेन कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, जाकर उसे 2 थप्पड़ मारो, मैं उस तुम्हें माफ कर दूंगी, और नहीं मारे तो यहीं पर हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो हाँ वांगशाओ आता है और उसे 2 थप्पड़ मार देता है और वो नीचे गिर जाती है, और उससे कहता है कि जो निकलेस है ना वो दे दो, वो मेरा है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने उसे खरीद कर दिया था गोल्ड डिगर कही की। और वो उससे ले लेता है। फिर वो यीचेंग वापस लिंक्सिन के पास जाते हैं, लिंक्सिन उसे धक्का देकर गिरा देता है, और तब भी उसकी फेवरेबिलिटी 1% से बढ़ जाती है। हमारा लिंक्सिन कहता है कि मैंने उसे धक्का दिया तब भी 1% से कैसे बढ़ गई। फिर अपने लिए लिu एक्सी उससे कहते हैं कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि यीचेंग ऐसे लड़के को चूज करेगी वांगशाओ जैसे। और मन में सोच रहे होते कि यीचेंग ने अगर इसे छोड़ा ना होता तो मुझे ये कभी नहीं मिलता।
और वो लियो एक्सी से कहता है कि ऐसे गोल्ड डिगर लड़की के चक्कर में मैं वापस नहीं पड़ूंगा, छोड़ो, तुम्हें और कुछ लेना है तो बताओ। मन में सोच रहे होते हैं कि हाँ, लिu यीचेंग तो अभी पूरी होपलेस हो गई है मन में से, और वो हमारी लिंगशन से कहते हैं कि मैं अब इस सब का तुम्हें रिपे कैसे करूंगी। तो वो कहता है तुम्हें जैसे करना है तुम वैसे कर सकती हो, और उसकी फेवरेबिलिटी 10% से वापस बढ़ जाती है और कहते हैं कि तुम तो नॉनसेंस हो, तुम्हें बात करने का ढंग नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि ये रिपे करने के लिए मैं भी तुम पर अब कुछ पैसा खर्च करूंगी, मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदूंगी। और वो उसे बहुत सारे कपड़े पहना कर देखती है और उसे एक अच्छे से कपड़े खरीद कर दे देती है, और वो पहनकर हमारा हीरो तो एकदम अच्छा दिख रहा है। तो फिर उसे देखकर लड़कियाँ कहती है कि ये कितना हैंडसम है, और हमारे लियो एक्सी मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना हैंडसम हो सकता है, ये तो लड़का एक ट्रेजर है, ट्रेजर। और वापस से उसकी फेवरेबिलिटी 10% से और बढ़ जाती है, और उसकी अब टोटल फेवरेबिलिटी 72% हो चुकी है। और वो मन में सोच रहे होते हैं कि लिu यीचेंग को तो पता ही नहीं था कि इसके पास इतना पैसा हो सकता है, डम है वो, डम। और हमारा हीरो शीशे में देखकर कह रहा होता है कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं इतना भी हैंडसम हो सकता हूँ, और मैंने तो सिर्फ वो बुटलीकर वाला मनी स्पेंड किया है, पर उसने तो मुझ पर 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च कर दिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है गर्ल्स डॉर्मेटरी का। वहाँ पर लियो एक्सी अपने रूम में आ जाती है और देखती है कि वहाँ पर चेंग बैठी होती है, और उसका चेहरा देखकर हमारी लियो एक्सी कहती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। तो चेंग कहती है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक्स टू लिंगशिन, उसने वांगशिन के असली रंग दिखा दिए, वरना मैं तो उसके साथ घूमती रहती। और फिर ल्यूक्सी उस पर कहते हैं कि हाँ, लिंक्सिन को तो थैंक्स ही, पर वापस ऐसे बेवकूफ़ लड़के के पीछे मत भागना, और ये बैग का मैं क्या करूँ? तो वो चेंग कहती है कि ये बैग तुम्हें उसने खरीद कर दिया है तो तुम ही रखो। तो वो कहते हैं हाँ, और उन दोनों में बहुत मीठी-मीठी बातें चल रही होती है, पर मन में दोनों भी एक-दूसरे के खिलाफ बोल रही होती है। ल्यूक्सी कह रही होती है कि तुम तो अंधी हो, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि उसके पास इतना पैसा है, अब वो मेरा है। फिर चैंग मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने उसके साथ 3 साल तक रिलेशनशिप बना कर रखा था, और कोई बाहर का आकर उसमें घुस नहीं सकता। सीन शिफ्ट होता है मेल डॉर्मेटरी पर, जहाँ पर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि एक लड़की के साथ आज पूरा दिन बिताया, मैं तो पूरा थक गया हूँ, पर अब ये मुझे रोज़ करना है, क्योंकि पैसे स्पेंड करने से ही मैं पैसे कमा भी सकता हूँ ना। और वो ये सब सोच रहा होता है, तभी उसके सीनियर्स वहाँ पर आ जाते हैं। हमारा दिनचिन उससे उन सीनियर से कहता है हेलो सीनियर्स। उन सीनियर्स में से एक सीनियर कहता है जिसका नाम है वांग जीन, वो उससे कहता है कि अरे लिंगसिंग, तुमने अपने आउटफिट पर बहुत पैसा खर्च किया ऐसा लगता है। और वो दूसरा लड़का कहता है कि ऐसे फेक ब्रांड्स के ड्रेसअप करना ये तो गलत है ना। और वो दूसरा लड़का कहता है कि मैंने बहुत से ऐसे लड़के देखे जो गरीब होकर भी अमीर होने का दिखावा करते हैं। फिर वो वांग जिन उससे कहता है कि लिंगसिंग जूनियर, मैंने सुना आज तुम्हारे साथ क्या हुआ वो। मैं तुम्हें एक राय देना चाहूंगा, तुम उस लिu यीचेंग पर पैसे खर्च करने से अच्छा यहाँ पर लाइव स्ट्रीम पर आकर पैसे खर्च करो। वो स्ट्रीमर्स तुम्हें थोड़ा सा भाव तो देंगी। फिर वो क्या बता रहे होते हैं कि लाइव स्ट्रीम पर जाकर हज़ारों रुपए खर्च करना, ये कोई मामूली चीज़ की बात नहीं है। और वो दूसरा लड़का कहता है कि पर तुम जैसे जूनियर्स के लिए फ्री लोडिंग का भी यहाँ ऑप्शन है। और वो कहता है कि गॉडेस टी लाइव आ चुकी है। और फिर उसे याद आता है कि हाँ, मैं लाइव स्ट्रीम पर जाकर भी तो पैसे खर्च कर सकता हूँ, और यहीं पर हमारा सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन टाइकॉन के थर्ड एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, और जैसे कि पिछले एपिसोड में हमारे वांगजिन ने उसे एडवाइस दी थी कि तुम लाइव स्ट्रीम पर जाकर पैसे उड़ाओ, ना कि कुछ बेवकूफ़ लड़कियों पर। और ये सुनकर हमारा लिंजन कहता है कि थैंक यू सीनियर, और वो वांगजिन कहता है कि इसका क्या सटका हुआ है क्या दिमाग थोड़ा सा, मैंने इसकी बेइज्जती की और ये मुझे थैंक यू करके जा रहा है, जरूर इसका स्क्रू ढिला है थोड़ा सा। और तभी उसका दोस्त कहता है कि छोड़ो ना इस बोरिंग को, चाचा की लाइफ स्ट्रीम शुरू होने वाली है और मास्टर जो भी वहाँ पर पहुँच चुका है। तो वांगजिन कहता है कि सच में मैं भी आ रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे लिन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फ़ोन पर उस लाइव स्ट्रीम का ऐप एक्टिव कर रहा होता है और अपनी आईडी बना रहा होता है, और वो अपने आईडी का नाम पुअर एज मनी ऐसा रख देता है। और वो फर्स्ट टाइम किसी लाइव स्ट्रीम को देख रहा है, और वो सोच रहा होता है कि कैसे फीमेल स्ट्रीमर्स को ढूंढा जाए, यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस हैं। वो कुछ चाचा के बारे में कह रहे थे, तो वो चाचा सर्च करता है और उसके लाइव स्ट्रीम में आ जाता है, और उसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। और वो मन में कहता है
कि यही टाइम है मेरे पास पैसे उड़ाने का, और अगर सिस्टम कह दे कि काउंटर अटैक लाइव स्ट्रीम के थ्रू भी हो सकता है तो मौज ही हो जाए। लेकिन सिस्टम पर लिखा आता है कि काउंटर अटैक मिशन होने के लिए फेस वैल्यू 80 पॉइंट से ऊपर होनी ज़रूरी होती है। लेकिन स्ट्रीम में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि स्ट्रीम में बहुत सारे फिल्टर्स लगाए जाते हैं, और फिल्टर्स होने के बाद ये गेस नहीं किया जा सकता कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है। और ये सुनकर हमारा लीन मन में सोच रहा होता है कि हाँ, मतलब सिस्टम सेंस तो बनाता है, सिस्टम में अक्ल तो है कि फेस वैल्यू मैटर करती है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसकी फेस वैल्यू ज़रूर 90% से ऊपर होगी, और बिना फिल्टर्स के तो ये और अच्छी दिखेगी। छोड़ो, मुझे क्या परवाह है, मेरे पास बहुत सारा गोल्ड पड़ा है, मैं वो इस पर उड़ा दूंगा। और तभी हमें सीन लाइव स्ट्रीम का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे कोई लेपर्ड, गोल्डन लेपर्ड भेज देता है, और वो और कोई नहीं, हमारा जूशाव ही होता है। और अभी स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम की जो चैट होती है, वहाँ पर जूशाव ही बात कर रहा होता है और कोई बात नहीं कर रहा होता। और अभी चैट में आकर अपना वांगजिन जो है, जो हमें हमारे हीरो को पहले मिला था सीनियर, वो चैट में आता है और कहता है कि सारे लोग चुप हो जाओ, मास्टर यूँ बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं करेगा। और तभी हमारा लिन बीच में कहता है कि चाचा, अगर मुझे यहाँ पर लिस्ट में सबसे फर्स्ट बनना होगा तो मुझे तुम्हें कौन सा गिफ्ट भेजना होगा। और तभी वांगजिन कहता है कि कौन है बेवकूफ़, मैंने कहा ना इसे चुप रहने के लिए, तो भी बोल रहा है, मास्टर यूँ बात कर रहे हैं ना। तभी हमारा मास्टर शाओ जो होता है वो कहता है कि चाचा इसे किक आउट कर दो। और तभी चाचा मन में सोच रही होती है कि पीके अभी शुरू होने वाली है, और शूशाओ की मुझे ज़रूरत है इस पीके को जीतने के लिए। और ये जो बंदा है वो वाइट बोर्ड का है, मतलब ये ऑब्वियसली एक फ्रेशर है, और इसने मुझे एक गिफ्ट भी नहीं भेजा है, तो इसे किक आउट करना ही अच्छा होगा। और वो उसे किक आउट कर देती है। और ये देखकर हमारा लिन मन में सोच रहा होता है कि क्या इसने मुझे सच में किक आउट कर लिया, छोड़े जाने दो, मैं शॉन्ग की लाइव स्ट्रीम में चला जाऊँगा। और तभी वहाँ पर उन दोनों में पीके शुरू हो जाती है। अब जो शॉन्ग है वो हमारे चाचा की सही बहन है, तो हमारी चाचा अपने शॉन्ग को कह रही होती है कि सिस्टर, मुझे नहीं लगता कि तुम जीत सकती हो, तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए। और ये कैसा रहेगा कि तुम अपनी हार मान लो और मैं तुम्हें एक सादी से पनिशमेंट दे दूँ और तुम उसे एक्सेप्ट कर लो। तो ये शॉन्ग कहती है कि मेरे पास भी तुमसे ज़्यादा ही फॉलोअर्स हैं, तो अपनी बकवास बंद करो और गेम को शुरू करो। और उन दोनों में पीके शुरू हो जाती है, और उन्हें कोई तो छोटे मोटे गिफ्ट कोई भेज रहा होता है। तभी अचानक अपनी शॉन्ग को कोई गोल्डन ड्रैगन भेज देता है, जिसकी की कीमत 15,000 चाइनीज कॉइन होती है। और वो भेजने वाला और कोई नहीं, हमारा लिन होता है, जिसके आईडी का नाम है टू पुअर हैव टू मनी। और तभी ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। हमने जूशाओ ये देखकर कहता है कि ये कौन है बंदा जिसने गोल्डन ड्रैगन भेज दिया, जो भी 15,000 का। और तभी शॉन्ग देती कि थैंक यू मुझे गोल्डन ड्रैगन भेजने के लिए, ब्रदर टू पुअर टू हैव मनी। और तभी ये देखकर चाचा भी कहती है ये टू पुअर हैव टू मनी, ये तो वही है ना जिसे मैंने अभी किक आउट कर दिया था। और तभी ये देखकर हमारे लिन मन में सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल ही गया, ऑडियंस ने, जिसने भी ये कभी भेजा ही ना हो। अच्छी बात है। और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि सिस्टम का कार्ड या लाइव स्ट्रीम पर भी चलता होगा। अच्छी बात है, यही तो अब टाइम है मुझे अपने पैसों की पटेली मारने का। और वो पागलों की तरह गोल्ड ड्रैगन भेजना शुरू कर देता है। और ये देखकर हमारी शॉन्ग देते कि भाई 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको, तो मुझे तुम्हें थैंक यू तो बोलने दो, तुम भेजते ही जा रहे हो। और तभी हमारा जूशाओ चैट में आता है और कहता है कि 1 मिनट, क्या तुम वही हो जिसने अभी चाचा ने जिसको अभी किक आउट कर दिया। और तभी एक दूसरा बंदा होता है, वो कहता है कि नूब तो नूब ही होता है, जिसे पता ही नहीं कि इस पीके के रूल्स क्या होते हैं। और तभी वांगजिन भी वहाँ पर आता है और कहता है कि ये सिचुएशन बहुत पैनिक है, क्या ये स्कूल का स्टूडेंट का बच्चा अपनी माँ बाप की सेविंग्स खत्म कर रहा है यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए। और तभी हमारे लिन की सटक जाती है और वो पागलों की तरह वापस एक बार गोल्डन ड्रैगन भेजना शुरू कर देता है। अब सुनिए उसने कितने भेजे। पहले उसने 80 भेजे, फिर 160 भेजे, फिर 200 भेजे, फिर 240 भेजे, फिर 320, और इतने में उसका मन नहीं भरा। ये सब देखकर तो वो हैरान हो भी गए, और बाद में उसने वापस एक बार शुरू कर दी। पहले उसने 420 बेचे, फिर 500, फिर 580, फिर 660, फिर 780, 880, 920, 1280 और लास्ट में 1600। और ये देखकर सबकी फट जाती है। और हमना शूशाओ कहता है कि भाई रुक जा, 1 मिनट रुक जा, क्या ये शूशाओ को मैं 3 सालों से गिफ्ट भेज रहा हूँ और मैंने उसे 3 सालों में सिर्फ 3 मिलियन युआन के कॉइन्स के गिफ्ट भेजे, लेकिन ये बहुत सरप्राइजिंग है कि इसने 1600 ड्रैगन भेज दिए। और ये देखकर हमारी चाचा भी मन में सोच रही होती है कि 1600 गोल्डन ड्रैगन, जिसकी की कीमत है 24 मिलियन युआन कॉइन्स। और ये देखकर हमारी शॉन्ग उसे थैंक यू बोल रही होती है और आई लव यू वगैरह बोल रही होती है, और चैट में हमारे लिन की वाहवाही शुरू हो जाती है। और तभी हमारी शॉन्ग अपने चाचा से कहती है
कि हे चाचा, जल्दी से अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि तुम हार चुकी हो। तो अपने पैर बेंड करो और टर्न अराउंड हो जाओ और घोड़े की तरह लेटकर अपने पैर फैलाओ। और तभी वो ये सब एक्सरसाइज करते वक्त मन में सोच रही होती है कि इससे अगर मैंने किक ना किया होता तो बहुत अच्छा होता, वो 1600 ड्रैगन अब मेरे होते थे। और तभी सिस्टम पर मैसेज आता है, मतलब उस लाइव स्ट्रीम पर, कि अभी अभी जो हमारा जूशा था उसने ये लाइव स्ट्रीम ही छोड़ दी, वो छोड़कर घर ही बैठ गया है सीधा अभी। और तभी हमारी शाम उसे थैंक यू कहती है और लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। और तभी उसे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। उसके डीएम में 3 लोगों ने मैसेज किए होते हैं, वैसे तो बहुत किए पर हमें मेन 3 ही दिखाए जाते हैं। पहला मैसेज होता है अपने जिनवांग का, जो कि कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें ऐसे कहा, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम्हें अपने छोटे भाई की ज़रूरत है। तभी नीचे और एक मैसेज होता है अपनी शॉन्ग का, वो कहते हैं कि थैंक यू मुझे इतने सारे गोल्डन ड्रैगन भेजने के लिए, मैं तुम्हें रीपे करना चाहती हूँ, ये लो मेरा नंबर। और वो अपना नंबर लिख देती है नीचे। और तीसरा मैसेज होता है अपनी चाचा का, जो कि कहती है कि ब्रदर कुर्बान, मुझे अपने मास्टर शू ने कहा था कि मैं तुम्हें निकाल दूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं, तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। और मैंने तुम्हारी प्रोफाइल आईडी देखी, तुम यानजियान सिटी में रहते हो ना, क्या कोइंसिडेंस है, मैं परसों वहाँ पर आ रही हूँ कुछ ग्रुप फोटोज़ लेने के लिए, तो क्या हम परसों मिल सकते हैं डिनर के लिए, एक अपोलॉजी के तौर पर। और तभी वो मन में सोच रही होती है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं एक पीके हार गई, लेकिन अगर दिखने की बात आई तो मैं शंगशुंग से बहुत बेटर हूँ, और अगर उसने मुझे ऑफलाइन कभी देख लिया तो वह मुझ पर ज़रूर फिदा हो जाएगा। और हमारा लिन उसे हाँ कह देता है और हमारी चाचा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलने में एक्साइटेड रहूँगी, तो मिलते हैं परसों। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन टाइकॉन के 4th एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है बॉयज डॉर्मेटरी से, जहाँ पर हमारा लिन अभी अभी उठा है और वो मन में सोच रहा होता है कि आज मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई। और तभी उसके फ़ोन पर कोई मैसेज आ जाता है और उसका दोस्त अपने लिन से कहता है कि आज चलो एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी हमारा लिन कहता है कि तुम जा, मुझे आज लड़कियाँ ब्रेकफास्ट लेकर आने वाली। और यह सुनकर उसके तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं और उन तीनों में बातें शुरू हो जाती हैं। पहला वाला दोस्त कह रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये सुबह सुबह उठकर इतनी बड़ी बड़ी फेंकने वाला है। और तभी दूसरा वाला दोस्त कहता है कि मैंने सुना है कि लिन को कल चेंग ने धोखा दे दिया ना, कल रात से वो बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे ना। तभी तीसरा वाला दोस्त कहता है कि हाँ मैंने भी सुना, वो उसके पीछे 3 सालों से पड़ा हुआ था ना। और तभी वो तीसरा दोस्त कहता है कि ठीक है, फिर इसे अपने साथ ड्रिंक पर लेके चलते हैं, वहाँ पर ये खुल गया तो खुल गया, मतलब अपनी फीलिंग्स अपने दोस्तों के साथ एक्सप्रेस कर दी तो कर दी। और तभी सीन शिफ्ट होता है अपने गर्ल्स डॉर्मेटरी पर, जहाँ पर 4 लोग खड़े होते हैं। पहला होता है, वो कहता है कि क्या तुम सब भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट डिलीवर करने आए हो। तभी दूसरा वाला कहता है कि मैं लीव एक्सी के लिए आया हूँ। और तीसरा वाला कहता है कि वाह क्या कोइंसिडेंस है। और तभी चौथा वाला कहता है कि हाँ मैं भी, लेकिन मैं चेंग के लिए लेकर आया हूँ, ये क्लास फ्लोर वाला ब्रेकफास्ट है। और वो पहला वाला लड़का कहता है कि क्या तुमने कल चेंग की पोस्ट देखी, वो अब सिंगल है, उसे कोई वांगशाओ नाम के लड़के ने धोखा दे दिया, यही तो मौका है कि मैं उससे कंधा दे सकता हूँ। तभी दूसरा वाला लड़का कहता है कि ल्यू एक्स की पोस्ट देखी तुम दोनों ने, वो कह रही थी कि उसे कोई तो साइलेंटली पीछे से सपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है वो मेरे बारे में ही बात कर रही है, मैं ही तो हूँ। तभी वहाँ पर अपना वांगजिन आ जाता है और कहता है कि तुम सब में कोई डिफरेंस नहीं है, उन सिंप लोग होते हैं ना, मतलब कुत्ते की तरह लड़कियों को चाटने वाले, उन लोगों में और तुम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। देखा ना कल जिनशिन के साथ क्या हुआ, वो भी तुम्हारी तरह कुत्ते की तरह उन लड़कियों को चाटता रहता था। और तभी वहाँ पर वो 2 दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि अब ये लिनशिन कौन है। तभी दूसरा वाला कहता है कि अरे वो जो चेंग के पीछे 3 सालों से पड़ा हुआ था नहीं क्या। और तभी दूसरा वाला लड़का कहता है कि सीनियर क्या आप भी ल्यू एक्स के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हो। तभी हमारा वांगजिन कहता है कि क्या तुमने इसे ब्रेकफास्ट कहा, ये फ्रेंच रेस्टोरेंट से लेकर आया हूँ मैं, इसे लो कैलोरी मैक्रोन्स कहते हैं, जिसका कि एक पीस 600 युआन का होता है। तभी वो लड़का कहता है कि अरे बाप रे, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। तभी वांगजिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है लड़कियां ऐसे ही पढ़ती है, लड़कियां पटाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर तुम रोज़ 10 युआन भी खर्च करते हो, अगर ये तुम 10 सालों तक करते रहे ना, तब भी वो तुम्हें चीप ही समझने वाली है। लेकिन अगर तुम एक दिन में उसके लिए 100 युआन खर्च कर दो ना, तो तुम उसे एक दिन में पटा सकते हो। और तभी वो लड़का कहता है कि अरे वाह, आज कुछ तो मैं सीख गया। और तभी कोई कहता है कि वो देखो वो दोनों आ रही है। और तभी अपनी चेंग और ल्यू एक्सी दोनों भी नीचे आ रहे होते हैं। और तभी उन्हें देखकर सारे लड़के उनके पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट ले लो। और हमारा वांगजिन कहता है कि ल्यू एक्सी तुम कल से आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, ये लो ब्रेकफास्ट मैं तुम्हारे लेकर आया हूँ, ये फ्रेंच के रेस्टोरेंट से मैं लेकर आया हूँ, लो कैलोरी मैक्रोन्स।
और हमारी ल्यूएक्सी का ध्यान ही नहीं होता, वो ले लेती है और उसे थैंक कहती है। और तभी हमारा वांगजिन सब में हीरो बन जाता है और हमारे वांगजिन की नज़र अपने लिन पर जाती है और वो उसे बुलाता है और कहता है कि लिन, ए दोस्त जरा यहाँ तो आना। मैंने सुना कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ। क्या आज नहीं प्लान किया है तुमने कि चेंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ? हाँ, तुम्हारे 3 सालों की मेहनत पर तो पानी फिर गया है यार। छोड़ो, तुम्हारे लिए तो ये बहुत छोटी चीज़ है ना, तुम तो रहे बहुत बड़े इंसान। और वो पीछे वाला लड़का कहता है कि चेंग ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट ले लिया है और उसने ऑर्डर भी कर दिया है। और वांगजिन कहता है कि अरे हाँ, जाओ जाओ निकलो, तुम्हारी औकात भी नहीं है उसे ब्रेकफास्ट देने की। और तभी वो देखता है कि अपनी ल्यूएक्सी अपनी लिन को ब्रेकफास्ट देने आती है और कहते हैं कि तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा ना, ये ले लो। तभी हमारा लिन कहता है कि नहीं नहीं, तुमने अगर कल मुझे मैसेज कर दिया होता ना कि सुबह सुबह तुम मुझे ट्रीट देने वाले हो, तब मैं सोचता, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए। और ये देखकर सबकी आंखें फटे की फटे रह जाती है। अपने वांगजिन का चेहरा देखो एक बार आप लोग। और तभी अपनी चेंग कहती है कि ये ल्यूएक्सी भी ना। और तभी हमारी ल्यूएक्सी अपनी लिन से कहती है कि ये लो ब्रेकफास्ट, ये लिन फ्रेंच रेस्टोरेंट से मैं लेकर आई हूँ, इसे लो कैलोरी मैकरोन्स कहते हैं और उसकी फेवरेबिलिटी 7% से बढ़ जाती है। और ये देखकर हमारे लिन कहते हैं कि मिल्क कैप ये होता क्या है। और वो मन में कहता है कि यही मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई है और उसकी फेवरेबिलिटी भी बढ़ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तभी वहाँ पर अपनी चेंग आ जाती है और कहती है कि लिन शिन, ये लो, ये मैं स्पेशली तुम्हारे लिए काउंट्री फॉर्म से लेकर आई हूँ, इसका एक पीस 368 युआन का मिलता है और मुझे माफ़ कर दो, कल मुझसे गलती हो गई। और वो उसके पास पास जा रही होती है और वो कहती है कि मुझे समझ चुका है कि तुम पिछले सालों से मुझ पर कैसे एफर्ट्स डाल रहे हो और कैसे तुम हर दिन मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते थे। सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई। और ये सुनकर हमारे लिन सोच रहा होता है मन में कि ये वापस एक बार मेरे साथ खेल खेल रही है। हर बार जब भी मैं डिसअपॉइंट होता था, ये मुझे ऐसे ही मनाने आती थी और मैं भी मान जाता था और लोग मुझे कुत्ते के तरह चाटने वाला कहते थे, मतलब सिम्प कहते थे। लेकिन आज मैं इससे दूरी बनाए कर रखूँगा। इसे क्या लगता है आज भी ये मुझे ऐसे कंट्रोल कर सकती है? और वो उसे दूर कर देता है और कहता है कि मेरे इतने पास मत आओ, लोग तुम्हें वो सिम्प समझेंगे जो कुत्ते की तरह लड़कों को चाटता रहता है ना, वैसे। और तभी अपने चेंग की और अपने ल्यूएक्सी की दोनों की भी फेवरेबिलिटी बढ़ जाती है। अपनी चेंग की 50% से बढ़ती है और ल्यूएक्सी की 10% से। और हमारी चेंग मन में सोच रही होती है कि ये मुझे अब भी पसंद करता है। देखो ना, ये बाकी की तरह नहीं सोचता, इसे मेरी कदर है कि कोई मुझे सिंप ना समझे। ये मेरी इमेज पब्लिक में रखना चाहता है, ये ज़रूर मुझे पसंद करता होगा। और हमारी ल्यूएक्सी मन में सोच रही होती है कि लिन शिन ने उसे धक्का दे दिया, मतलब इस बार इसकी ट्रिक्स काम नहीं आने वाली, ये ज़रूर मेरा होने वाला है। और ये देखकर हमारा लिन शिन मन में सोच रहा होता है कि मैंने इसे धक्का दे दिया, तब भी इन दोनों की फेवरेबिलिटी कैसे बढ़ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और ये देखकर उन सारे लड़कों की आंखों में से आंसू ही आने शुरू हो जाते हैं। और वो दोनों, मतलब हमारी चेंग और ल्यूएक्सी दोनों भी उसके पास जा रहे होते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमारा ब्रेकफास्ट खा लो। और वो उसे बेंच पर बिठा देते हैं और हमारी चेंग उसे अपने हाथों से खिलाने लग जाती है। और ये देखकर हमारा वांगजिन तो पागल ही हो रहा होता है और वो कहता है कि ये चीज़ मतलब कोई समझ नहीं आ रहा मुझे कि कल जो चेंग ने उसे धोखा दे दिया वो आज उसे अपने हाथों से खिला रही है, लेकिन क्यों, उसे ही क्यों? और तभी हमारा लिन उसे मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है कि वो क्या है ना, कल मुझे अपनी उंगलियों में दर्द हो रहा था क्योंकि मैंने अपनी स्क्रीन पर 1600 टाइम क्लिक किया ना, तो मैं ढूंढ ही रहा था कि कोई आकर मुझे खिला दे। और तभी हमारी चेंग कहती है कि अरे तुम्हारे हाथों में लग गई है, जरा दिखाना तो मुझे। और हमारी ल्यूएक्सी उसके सामने कुछ अलग ही तरह बैठ जाती है, अब देखो एक बार। और वो कहती है कि लिन शिन, ये खाकर देखो, आ करो आ। और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो पीछे वाला लड़का कहते हैं कि लू ये चेंग और हमारी याक्सी को हो क्या गया है, वो दोनों भी अपने हाथों से उसे खिला रहे हैं। और स्पेशली लू याक्सी को तो देखो, उसने तो एक शॉर्ट स्कर्ट पहना है और वो उसके सामने कैसी बैठ गई है। और हमारा लिन उसको देख रहा है, तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा वांगजिन कहता है कि ये मेरे आंखों के सामने मैंने दिया हुआ मैकरोन उसे खिला रही है, मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। और हमारे ल्यूएक्सी कहती है कि कैसा लगा तुम्हें? तभी हमारा लिन कहता है कि हाँ अच्छा था, लेकिन वो ब्राइट रेड वाला मुझे पसंद नहीं आया। तभी हमारी ल्यूएक्सी कहती है कि ब्राइट रेड, लेकिन मैकरोन्स तो पिंक कलर के हैं। और वो कहती है कि तुम भी ना बहुत फ्लर्ट करते हो। अब उसने क्या फ्लर्ट किया मुझे भी नहीं समझ आया, आपको समझ आया तो कमेंट में बता देना। और तभी हमारी चेंग कहती है कि लिन शिन से दूर रहो, वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, उसे डिस्ट्रैक्ट मत करो। और तभी हमारी ल्यूएक्सी उसके आके कान में कहती है कि अगर तुम्हें पसंद ना आए ना तो मैं कलर भी चेंज कर दूंगा। और ये देखकर हमारे वांगजिन के मुंह से खून ही निकल जाता है। और वो पीछे वाली लड़की कहती है कि अरे इसके मुंह से खून निकल रहा है, कोई डॉक्टर को बुलाओ। और डॉक्टर आके उसे ले जाते हैं।
और इन तीनों की इमेज मतलब हमारे लिन, लुएक्सी और चेंग की इमेज वायरल हो जाती है। अब ये कौन सा प्लेटफॉर्म है मुझे नहीं पता, पर उस पर वायरल हो जाती है। और अब उसके जो तीनों दोस्त थे हमारे लिन के, वो अपने लिन से कहते हैं कि लिन तुम न्यूज़ पर छा गए हो और तुम्हें मिलने के लिए वो जर्नलिस्ट आ रहे हैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने। और ये सुनकर हमारा लिन वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर हमारी लुएक्सी अपने चेंग से गुस्से में कहती है कि लिन शिन है ना बहुत लो की पर्सन है, वो सेकेंड जनरेशन का रिच किड है, लेकिन उसे शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुमने उसकी एक बहुत बड़ी न्यूज़ बना दी जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और तभी चेंग कहती है कि तुमने वांग जिन के मुंह से खून निकाल कर क्या बड़ी चीज़ कर दी, हाँ। और तभी हमारा लिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दीवार के पीछे छुपा होता है और कहता है कि ये जर्नलिस्ट मुझे ना देखकर ही निकल जाए तो अच्छा होगा। तभी उसे एक मैसेज आता है, वो अपने मैसेज करने वाली कोई और नहीं हमारी चाचा होती है। और वो कहती है कि लिन मैं अब यीजांग सिटी पर लैंड करने वाली हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो। और हमारा लिन जल्दी से एयरपोर्ट पहुँच जाता है और मन में सोच रहा होता है कि मेरा मनी मेकिंग टूल जल्दी आ रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। फिर यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन टाइकॉन के 5th एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एयरपोर्ट से, जहाँ पर हमारा लिन रुका होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि इसने कहा था कि ये 7:30 बजे इंडियन सिटी पर लैंड करने वाली है, लेकिन अभी तक ये आई नहीं। या फिर ये भी उन लड़कियों में से है जो कि अपनी लाइफ स्टाइल पर बहुत सारे ब्यूटी फिल्टर्स लगा लेते हैं और मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। तब उसकी नज़र पीछे जाती है जहाँ पर अपने चाचा का हाथ एक लड़के ने पकड़ा होता है और वो कह रहा होता है अपने चाचा से कि क्या हो गया, तुम मेरे साथ चलो ना, मैं अपनी बेंच लेकर आया हूँ। तभी चाचा कहते हैं कि नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो लड़का कहता है कि अरे यार इतनी भी पोलाइट मत बनो, चलो ना। और अपना लिन उसे देखकर कहता है कि अरे ये तो वही है, और वो उन दोनों के बीच में चला जाता है और उस लड़के से कहता है कि अरे भाई तेरा चश्मा उसमें ख़राब हो गया क्या, तुझे उसके एक्सप्रेशन नहीं समझ आते। तो वो लड़का कहता है तू कौन है, मैं तो उसे बहुत पहले से गिफ्ट भेज रहा हूँ। तभी अपनी चाचा कहती है कि क्या तुम हो बदर पिवान, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी प्रोफाइल बिल्कुल मैच कर रही है यार। और तभी यहाँ पर लिन कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, और ये सुनकर सामने वाले की फट जाती है। वो कहता है कि क्या आप है बदर पिवान, और वो अपने लिन से माफ़ी मांग लेता है। तभी हमारी चाचा अपने लिन से कह रही होती है कि तुम बहुत अच्छे टाइम पर आए हो। वो बंदा कह रहा था कि वो मेरा फ़ैन है, लेकिन मैं उसे जानती तक नहीं। उसने मुझे बहुत कम गिफ्ट भेजे थे और मुझे नहीं जाना था उसकी छोटी सी बहन से। और वो अपनी लिन से कहती है कि मैंने सोचा था कि ब्रदर कुआन कोई 40 साल का बुढ़ा होगा, कोई बड़ा टाइकॉन, लेकिन तुम तो बहुत यंग और हैंडसम निकले। तभी हमारा लिन कहता है कि तुम मुझे सिर्फ लिन शिन कहो, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऑफलाइन इतनी सुंदर दिखती होगी। तभी चाचा कहते हैं कि लिन शिन तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, और अपना सिस्टम अपना काउंटर अटैक शुरू कर देता है। और उसका नाम एज सबको याद होता है, और जो भूल गए होंगे उसके लिए मैं वापस पढ़ देता हूँ। जब इस लड़की की फेवरेबिलिटी 90% से ऊपर चली जाएगी तो जितना पैसा अपना लिन उस पर खर्च करेगा उसमें से 10% उसका पर्सनल वेल्थ में चला जाएगा। और अभी उसकी फेवरेबिलिटी 30% है। तभी सामने से एक लड़का आता है और वो अपनी चाचा को आवाज़ देता है, और उसे देखकर अपनी चाचा कहते हैं कि मिस्टर जाओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो लिन से कहती है कि ब्रदर प्योर ये है मिस्टर जाओ, इन्होंने भी मुझे बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं लाइव स्ट्रीम पर। हमारा मिस्टर जाओ कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तो कैसे चलना है, टैक्सी करे या फिर 1 मिनट ये कौन है तुम्हारे साथ। तभी हमारे चाचा कहते हैं कि ये पोवर्ट भाई मनी भाई है जिसकी वजह से जूशाओ ने यहाँ पर क्विट कर दिया, ये वो है। तो उसे देखकर मिस्टर जाओ कहता है कि अरे मिस्टर कुआन मुझे नहीं लगा था आप इतने यंग होंगे, अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पर उसे लेने आने वाले हैं तो मैं भी मेरी फाइनलिंग की गाड़ी लेकर आता ना शो ऑफ करने के लिए। अब मैं उत्सुक हूँ ये सुनने के लिए कि ये कौन सी गाड़ी लेकर आएंगे। और हमारा लिन कहता है कि मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आया हूँ, और ये सुनकर हमारे चाचा की होश उड़ जाते हैं। और तभी हमारा मिस्टर जाओ अपनी लिन से कहता है कि क्या मैं तो आपको लिफ्ट दूँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो लिन कहता है कि हाँ ज़रूर, लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर का क्या। तो वो उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटर उसके गाड़ी पर बांध देते हैं। और मिस्टर जाओ गाड़ी चलाते हुए सोच रहे होते हैं कि ये बंदा सिर्फ 20 साल का होगा और उसके कपड़े भी बहुत सस्ते लग रहे हैं मुझे। क्या सच में यही है मिस्टर कुमार, मतलब यही है पोर्ट ऑफ मनी जिस तुम 20 मिलियन से गिफ्ट पर उड़ा दिए। और वो अपने लिन से कहता है कि मिस्टर लिन आप बहुत लोकी पर्सन है, मुझे आपने चौंका दिया है, आपकी सिंप्लिसिटी है या फिर फिलोसॉफी। और वो अपनी चाचा से कहता है कि चाचा आपको क्या लगता है आप अगर उस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर जाते तो आपका लगेज कहाँ बैठता, अच्छा हो गया ना आप मेरी गाड़ी पर आ गए, आपको क्या लगता है लिन। तो लिन कहता है कि हाँ आपकी बात में दम तो है। और चाचा उसे देखकर मन में सोच रही होती है कि क्या ये सच में मिस्टर लिन है। और वो दोनों होटल पर पहुंच जाते हैं, और फिर चाचा सबसे हेलो कहती है, और वहाँ पर बहुत सारे टाइकॉन्स बैठे होते हैं जो कि बहुत हरामी है, आपको आगे पता चलेगा। तो उनमें से जो पहला बुड्ढा होता है वो कहता है कि चाचा तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो पहले से,
और वो दूसरा वाला बुड्ढा कहता है कि तुम बहुत लेट हो, अब तुम्हें मुझे 3 चाय के प्याले पिलाने होंगे पेनल्टी के तौर पर। और वहाँ पर तीसरा बुड्ढा होता है, वो कहता है कि चलो प्रोटैगनिस्ट हाजिर हो चुके हैं। और हमारी चाचा कहती है कि ये है ब्रदर लिन, जिसकी वजह से जूशाओ ने लाइव स्ट्रीम क्विट कर दी। और वो बुड्ढा कहता है कि अरे क्या सच में तुम हो ब्रदर लिन? मुझे तो लगा था कोई बुड्ढा होगा, लेकिन तुम तो बहुत यंग हो यार। तभी वो तीसरा बुड्ढा कहता है कि हाँ मैंने भी बहुत सुना है तुम्हारे लिए। और अपना लिन उसे देखकर मन में सोच रहा होता है, मुझे लगा था इसने सिर्फ मुझे इनवाइट किया है डिनर पर एपोलॉजी के लिए, लेकिन इसने तो बहुत सारे टाइकॉन्स को बुलाया। और मुझे तो लग रहा है ये वीआईपी डिनर इसी ने अरेंज किया है एज एक्सपेक्टेड। जैसे एक फीमेल स्विमर है, बहुत शार्प है अपने दिमाग से भी। और वो सारे खाना खाने बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर जो पहला बुड्ढा होता है वो कहता है कि क्या मिस्टर जाओ आप सच कह रहे हो, ये अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आया था अपनी चाचा को लेने के लिए? और ये सुनकर दूसरा वाला बुड्ढा हंसने लग जाता है। और वो तीसरा बुड्ढा कहता है कि नहीं ये मजाक कर रहे होंगे हमारे साथ। जो बंदा 20 मिलियन अपने गिफ्ट पर उड़ा सकता है वो एक गाड़ी तो ले ही सकता है ना। और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। इसकी अगर पॉकेट मनी 20 मिलियन होगी तो इसके एसेट्स 1 बिलियन से नीचे ही होने वाले हैं। और वो अपने लिन से कहता है कि मैं बहुत जानता हूँ ये जंग सिटी में जो टाइकॉन्स है, और तुमने तुम्हारा लास्ट नेम क्या बताया? लिन। लेकिन वहाँ पर लिन फैमिली का कोई टाइकॉन है ही नहीं, तो तो ये सुनकर वो बुढ़ा कहता है कि अरे वाह क्या कहा आपने, मुझे तो लग रहा है चाचा बेवकूफ़ बन चुकी है। तो वो बीच वाला लड़का होता है वो कहता है मुझे लग रहा है ये फेक है, फेक जो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आया हो, इसकी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की तो माँ की अक्किया। और वो तीसरा बुड्ढा कहता है कि चाचा मुझे लगता है तुमने इसका फोटो देखना चाहिए था इसे लेकर आने से पहले। और ये देखकर हमारी चाचा की फेवरेबिलिटी -10 हो जाती है। और वो मन में सोच रही होती है कि मैंने रास्ते में आने से पहले इसका फ़ोन चेक किया था। ओवर टू हैव मनी तो यही है, लेकिन अब भी ये क्या है मुझसे कुछ छुपा रहा है? मैंने जितने टाइकॉन से मैं मिली हूँ उनका बिहेवियर मुझे पता है, वो बहुत रिवेंजफुल या फिर ट्विस्टेड पर्सन होते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ मेरे लिए एक एटीएम है। मुझे सिर्फ चिंता इस बात की है कि अगर इसके पास पैसे ना हो तो ये मेरे कुछ काम करें। और वो सबसे कहती है कि थैंक यू मेरी इतनी चिंता करने के लिए मिस्टर चे, लेकिन मैंने मैजिक सिटी में कोई लिन फैमिली के बारे में सुना था। वहाँ पर 3 बहुत बड़ी फैमिलीज हैं, उनमें से एक लिन फैमिली भी आती है मुझे लगता है, और उन्हीं फैमिली से लिन शिन भी बिलोंग करता होगा। क्या मैं सच कह रही हूँ लिन? तो हमारा लिन ये सुनकर मन में सोच रहा होता है कि वाह कह तो ऐसे रही है जैसे मुझे डिफेंड कर रही हो, लेकिन ये तो मेरी आइडेंटिटी कंफर्म कर रही है। तभी हमारे लिन सबसे कहता है कि मैजिक सिटी में लिन फैमिली मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जितना पैसा मेरे पास है उतना मेरे फैमिली में किसी के पास नहीं है। और ये सुनकर वो बीच वाला बुड्ढा कहता है कि अरे बच्चे अपने ढंग से बात करो, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें कोई 20 मिलियन की लॉटरी लग गई होगी और तुमने सारे पैसे सॉन्ग पर उड़ा दिए, और क्योंकि तुम्हें सॉन्ग के साथ डेट पर जाना था, और ऐसे ही तुमने चाचा को भी फंसा लिया। और वो पहले वाला बुड्ढा कहता है कि हाँ मुझे भी यही लग रहा है, इसने चाचा को ऐसे ही फंसाया होगा उसके साथ एक रात गुजारने के लिए। तभी तीसरा बुड्ढा कहता है कि अच्छा तो तुम कोई मैजिक सिटी वाले लिन फैमिली को नहीं जानते? अच्छा तो फिर बता दो ना तुम्हारे पास कितनी सुपर कार है, हम मान जाएंगे तुम बहुत रिच पर्सन हो। तभी हमारे लिन कहता है कि क्या कार्स? मेरे पास एक भी नहीं है। और वो अपनी चाचा के गले में हाथ डाल देता है और चाचा से कहता है कि तुम्हें कौन सी कार पसंद है, तुम बताओ, तुम्हें जो पसंद है वो मैं अभी खरीद लूंगा इधर बैठे बैठे। और ये सुनकर सारे बुड्ढे गुस्सा हो जाते हैं। और वो बीच वाला कहता है कि तुमने अपना हाथ कैसे डाल दिया उसके ऊपर, अपना हाथ निकालो। तभी दूसरा वाला बुड्ढा कहता है कि क्या तुम अब खरीद लोगे? तुम्हें क्या लगता है हम सब्जी खरीदने भेजने वाले हैं क्या तुम्हें? तभी वो तीसरा वाला कहता है कि ये भागने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, ये बोलेगा मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ और ये भाग जाएगा। और अभी वो चौथा वाला बुड्ढा कहता है कि ये जरूर एक नॉर्वे रिच जैसा बिहेवियर है इसका। नॉर्वे रिच यानी एक ऐसा पर्सन जो कि अभी अभी रिच हुआ हो। वो बुड्ढा कहता है कि इसका बिहेवियर नॉर्वे रिच जैसा है। अच्छा हो गया मिस्टर चे, आपने इसके असली रंग दिखा दिए एक ही सेंटेंस। तभी वो चौथा वाला होता है वो कहता है कि यंग मास्टर आप आपकी वेल्थ का इतना भी शो ऑफ ना करें कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। तभी हमारी चाचा कहती है लिन से कि थैंक्स, मुझे फरारी FA16 बहुत पसंद है, तुम मुझे वो खरीद कर दे सकते हो। अगर तुमने मुझे वो खरीद कर दे दी तो मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगी कि तुमने कभी सोचा भी ना होगा। और उसकी फेवरेबिलिटी 50% से माइनस हो जाती है। और ये सुनकर हमारा लिन मन में सोच रहा होता है कि इम्प्रेसिव, ऐसे एक्टिंग में तो सारे लड़के फंस जाएंगे। इसके एक्सप्रेशन चेंज भी नहीं हुए लेकिन इसकी फेवरेबिलिटी गिर गई। और तभी हमारा लिन अपनी चाचा से कहता है अच्छा तो ये वादा रहा, और वो वहां से चला जाता। और आधा घंटा बीत जाता है, सारे टाइकॉन्स उसके वेट कर रहे होते हैं, और उनमें से एक कहता है कि मुझे लगता है ये लिंक भाग चुका है, चलो अभी सिंगिंग का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, वो सुनते हैं जाकर। और हमारी चाचा कहती है हाँ ठीक है। और वो मन में सोच रही होती है कि लिंशन
तो फ्रॉड ही निकला, झूठा कहीं का। और तभी उन्हें सामने से बहुत सारी रोशनी आती हुई दिखाई देती है और वहाँ पर हमारा लिन खड़ा होता है। लिन के बाजू में बहुत सारी सुपर कार्स होती है और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हमारा लिन कहता है कि माफ़ी चाहता हूँ, मेरी वजह से रोड ब्लॉक हो चुका है, मेरी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कार की वजह से। थोड़ी देर दीजिए, ये क्लियर कर दूंगा। मैंने प्रेजेंट नियो को सिर्फ यही कहा था कि मुझे सुपर कार खरीदनी है, तो वो पूरी दुकान ही यहाँ लेकर आए। तभी वहाँ पर वो बॉस नहीं होता है, वो कहता है कि ऑफ कोर्स हम स्पोर्ट्स कार बेचते हैं, इतनी अच्छी सर्विस तो होनी ही चाहिए ना। और आपके एसेट्स देखने के बाद मुझे लगा कि आपको सारी गाड़ियाँ दिखानी चाहिए, आपका ड्रैगन ब्लैक डायमंड कार्ड देखकर। और ये सुनकर ऊपर के दो बुड्ढे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ड्रैगन ब्लैक डायमंड कार्ड, लेकिन इसका तो ऐसे 1 बिलियन से नीचे है ना। एक तो वो कार्ड फेक है या फिर ये गाड़ियाँ भाड़े की है। और दूसरा बुड्ढा कहता है लेकिन ये प्रेसिडेंट नियो तो सिर्फ उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं जो बहुत बड़े टाइकॉन्स होंगे। इसका मतलब क्या लिन शिन सच में एक टाइकॉन है? तभी हमारा लिन अपनी चाचा से कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें फरारी F16 चाहिए, वो सिर्फ 15 मिलियन की थी, जो कि मेरे लिए बहुत चीप है, तो मैं तुम्हें वो गिफ्ट नहीं करने वाला। और ये सुनकर चाचा कहते कि क्या कहा तुमने, बहुत चीप? तो हमारे लिन कहता है कि मुझे मिस्टर नियो ने बताया कि फरारी F16 से अच्छी तो फरारी LF है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें वो गिफ्ट करूंगा। और वो उसका पेमेंट कर देता है 32 मिलियन युआन। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन टाइकॉन के 6th एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है क्योंकि पिछले एपिसोड में आपको पता होगा कि हमारे लिन ने उसके लिए फरारी LF खरीद दी थी एक बार में ही पेमेंट करके। तो यही देखकर हमारी चाचा हैरान होती है और वो मन में सोच रही होती है कि क्या इसने सच में मेरे लिए ये खरीद दी, 30 मिलियन की फरारी LF मेरे लिए। और ये देखकर वो सारे टाइकॉन्स भी हैरान होते हैं। उनमें से एक पहला टाइकॉन कहता है कि 30 मिलियन, इसका मतलब इसने 2 दिनों में 50 मिलियन उड़ा दिए। अगर ये इसकी पॉकेट मनी है तो इसका फाइनेंशियल रिसोर्स कितना खतरनाक होगा। तभी दूसरा टाइकॉन कहता है कि हम गए भाई, हमने उसका मजाक उड़ाया था, हमारा तो खेल खत्म है। तभी दूसरा टाइकॉन कहता है कि मिस्टर चे, अगर आपको अभी थोड़ी सी भी अकल है तो जाकर उससे माफ़ी मांग लो, वरना हमारा तो मरना तय है। और तभी वहाँ पर अपना जो बॉस नहीं होता है वो अपने लिन से कहता है कि लिन शाओ, आपने ये गाड़ी आपके गर्लफ्रेंड के लिए खरीदी है, आप खुद के लिए क्यों नहीं एक खरीद लेते? तभी हमारा लिन कहता है कि नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत चीप है, मैं इससे भी एक्सपेंसिव खरीदूंगा। और हमारा बॉस नहीं कहता है कि सॉरी मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया। और हमारी चाचा कहती है कि ब्रदर लिन, थैंक यू तुमने फरारी LF मुझे दी। ये गाड़ी पाना मेरा एक सपना था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे दे पाओगे। और ये देखकर हमारा लिन कहता है, मतलब सुनकर, कि छोड़ो ये मेरे लिए बहुत कम पैसा है। और हमारी चाचा की फेवरेबिलिटी 50% से बढ़ जाती है और वो मन में सोच रही होती है कि इसने मुझे इतनी महंगी फरारी LF दे दी, लेकिन ये मुझसे कुछ भी नहीं चाहता। और तभी वहाँ पर आकर अपने टाइकॉन्स उससे माफ़ी मांग लेते हैं। और तभी वहाँ पर अपनी चाचा आती है और कहती है कि ब्रदर लिन, चलो मेरे साथ, हम कार्ड टेस्ट करने चलते हैं। और ये सुनकर हमारा लिन कहता है कि मेरी ज़रूरत क्या है वहाँ पर, तुम चली जाओ ना। तो हमारी चाचा कहती है कि मुझे तुम्हें वो गिफ्ट भी लेना है जो मैंने तुम्हें कहा था, और मुझे लगता है कि ये गिफ्ट मैं सबके सामने नहीं दे सकती, और ये गिफ्ट मैं तुम्हें इंस्टॉलेशन में दूंगी, चलेगा ना? पहला पेमेंट आज ही करूँगी। और ये सुनकर लिन कहता है कि ये छोड़ो, मुझे लगा ही था कि ये मुझे ऐसे क्यूरियोसिटी में डाल देगी। और वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। और गाड़ी में अपनी चाचा कहती है, ब्रदर लिन, क्या तुम मेरे थाई पर अपना नाम लिखना चाहोगे? और ये सुनकर हमारा लिन हैरान हो जाता है और वो अब उसका स्कर्ट ऊपर करता है तो उसके थाई पर लिखा होता है कि ब्रदर लिन, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये सुनकर चाचा कहती है कि इंस्टॉलेशन में का ये पहला पेमेंट हो चुका है, दूसरा पेमेंट मैं एवरी टाइम करते रहूँगी, क्या तुम सेटिस्फाइड हो? तो लिन कहता है कि हाँ, थोड़ा सा। और तभी सीन शिफ्ट होता है, वो होटल पर आ जाते हैं जहाँ पर अपनी चाचा लाइव स्ट्रीम चला रही होती है और वो बता रही होती है कि मैं अब इंजान सिटी में हूँ और मुझे ये गाड़ी अपने मिस्टर क्यूआन, मतलब पुअर टू हैव मनी, नहीं दी है। और तभी वहाँ पर अपना बॉस नहीं होता है, वो अपने लिन से कह रहा होता है, मिस्टर क्यूआन, आप जैसे यंग टाइकॉन्स के लिए एक वर्ल्ड ने ग्रुप बना कर रखा है, क्या मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ? तो लिन कहता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो बॉस नहीं कहते कि थैंक यू, आप तो बहुत लोकी निकले। और तभी हमारे लिन को एक कॉल आता है उसके दोस्त का, और उसका दोस्त कहता है कि लिनशन, मैंने सुना है कि कल हमारे क्लास का रीयूनियन है, और ये रीयूनियन यूनजान सिटी में ही होने वाला है जहाँ पर तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो, तो तुम आना चाहोगे? तो लिन कहता है कि हाँ आऊँगा ना मैं, मुझे क्या काम है। और वो दोस्त कहता है कि हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि द लिटरेचर डिपार्टमेंट की जिया यूजुआन भी वहाँ पर आने वाली है। तो ये सुनकर हमारे लिन मन में सोच रहा होता है कि जिया यूजुआन, हम हाई स्कूल में क्लासमेट थे, मैंने वैसे इतनी ज़्यादा उससे बात नहीं की है, लेकिन मुझे ये पता है कि उसकी फैमिली बहुत रिच है। और वो उससे कहता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। और फिर सुबह हो जाती है, हमारा लिन
इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कॉलेज जा रहा होता है और वो कॉलेज पहुंच जाता है और तभी उसकी स्कूटर खराब हो जाती है और वो सोच रहा होता है कि ये स्कूटर जरूर उस झाव की वजह से खराब हुई होगी। उसी ने ही गाड़ी से उतारते वक्त कुछ ना कुछ कर दिया होगा, साला कमीना कहेगा। तभी उसके बाजू में से कोई आ जाता है अपनी पोर्च में और वो कहता है कि बहुत दिनों से मिले नहीं है ना हम लोग, और उसका नाम है फेंग बेलियान। मैं उसे ब्रदर लियान कहूँगा। और ब्रदर लियान कहता है कि बहुत दिनों से मिले ही नहीं है ना हम लोग। लिनशिन, क्या तुम्हारी स्कूटर खराब हो गई? तो लिन कहता है कि हाँ, कल रात को ही। तभी हमारा लियान कहता है कि सॉरी मेरी गलती है, मैं भूल गया था कि कुछ लड़के अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी ये रियूनियन अटेंड करने आ सकते हैं ना, अगली बार मैं ज़रूर ध्यान रखूंगा। और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और तभी अपनी लियान की तारीफ़ें चल रही होती है। वो लड़का कहता है कि अमेजिंग, ये पॉर्च कितने की होगी लियान? तभी उसके बाजू में एक लड़की कहती है कि जाओ तुम्हें पता नहीं है क्या, ये मैडियन होटल ही पूरे लियान फैमिली का है। तो ये सुनकर वो लड़का कहता है कि अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि ये इतना रिच होगा। मैडियन होटल की तो कॉस्ट 300 मिलियन से भी ज़्यादा है ना, मतलब ये बहुत रिच है, मतलब लियान से बेहतर कोई नहीं। तभी हमारा लिन कहता है कि तुम जाओ, मैं गाड़ी पार करके आता हूँ। और तभी हमारे लिन को अपने लू एक्सी का कॉल आता है। वो कहती है कि लिनशिन, तुम कहाँ हो, क्या हम सैटरडे को मील को जा सकते हैं? तो विलियम कहता है कि नहीं, आज नहीं, आज तो मेरे हाई स्कूल का रियूनियन है, तो कल जा सकते हैं। और वो मन में सोच रहा होता है कि मेरी जेब में सिर्फ 2000 रुपये है मेरे खुद के लिए, और मैं इसे मिल खिला सकता हूँ लेकिन खुद नहीं खा सकता। तो भाई हमारी लू एक्सी कहती है कि ठीक है, कल ठीक रहेगा, वैसे भी कल तो कपल्स का ही डे होता है ना। तो लिन मन में सोच रहा होता है, तुम बहुत पास नहीं आ रही हो मेरे, अपने बॉडी का ध्यान रखो और हाँ, गर्म पानी पीते रहना। और ये सुनकर हमारी लू एक्सी की फेवरेबिलिटी 2% से बढ़ जाती है। और तभी वहाँ पर सिस्टम अपीयर होता है। सिस्टम पर लिखा होता है कि लू एक्सी की फेवरेबिलिटी 2% से बढ़ चुकी है और टोटल उसकी फेवरेबिलिटी 91% से ऊपर चली गई है। इसका मतलब काउंटर अटैक का टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो जितने पैसे आपने लू एक्सी पर उड़ाए हैं, जो कि है 11359800, इसका रिटर्न 10% आपको वापस मिलता है। 11359880 ये आपके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये सुनकर हमारा लिन मन में सोच रहा होता है कि किसने कहा कि गर्म पानी से फ़ायदे नहीं होता, मुझे तो हो गया, लेकिन ये भी बहुत कम है, 1.13 मिलियन मुझे और पैसे खर्च करने होगी। और तभी उसके सामने वापस सिस्टम अपीयर होता है, उसका पर्सनल एट्रीब्यूट इंटरफेस, जहाँ पर उसकी सारे स्टैट्स, पावर, डिटर्सिटी, फिजिक्स, इंटेलिजेंस, सब कुछ एक एक लेवल से बढ़ जाते हैं। और वो कहता है कि मुझे अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। और वापस एक बार सिस्टम अपीयर होता है, जहाँ पर लिखा होता है कि आपको रैंडमली 3 स्किल जनरेट करके दिए जाते हैं, जिसमें से आप कोई एक चुन सकते हो। चुनने के लिए आपके पास 7 दिन है। तो पहली स्किल होती है कि एप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल रिलिक्स, दूसरी स्किल होती है कि 5 वेब्स ऑफ लाइटनिंग, और तीसरी स्किल होती है सिंगिंग, डांसिंग और रैप। और ये सुनकर हमारा लिन कहता है कि क्या बकवास चीज़ें हैं ये, इनमें से एक भी चीज़ डेली लाइफ में कुछ काम की नहीं है, छोड़ो जाने दो, पहले पार्टी जाकर अटेंड करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे कार खरीद लेनी चाहिए, मैं खुद पर पैसे बिल्कुल भी नहीं उड़ा रहा हूँ। और वो अंदर आ जाता है और वो अंदर आकर अपने दोस्त को कहता है कि जिया अभी तक आई नहीं क्या? और ये सुनकर हमारा लियान कहता है कि उससे तुम्हें क्या काम है, वो तुम्हारे साथ थोड़ी ना बैठने वाली है, वैसे भी तुम्हें पता नहीं है क्या कि उसका बैकग्राउंड कितना खतरनाक है, वो तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो लिन कहता है कि जिया यूजुअन बहुत रिच है क्या? तभी उसका दोस्त कहता है कि हाँ, मतलब मैं इतना चौंका नहीं हूँ कि तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली के रूल्स ही ऐसे है ना, वो बहुत लोकी पर्सन है। और वहाँ पर अपने लियान की तारीफ़ें चल रही होती है, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वो सब कुछ बकवास चीज़ है। और हमारा लिन अपनी ब्राउन कॉफ़ी पी रहा होता है, तभी हमारी जिया यूजुआन वहाँ पर एंट्री मारती है और कहती है कि सॉरी, मुझे लेट हो गया, वो थोड़ा सा ट्रैफिक था ना। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन आइकॉन के 7th एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारी जिया यूजुआन एंट्री मारती है और कहती है कि सॉरी, वो ट्रैफिक था ना, इसलिए मुझे लेट हो गया। तो उसे देखकर हमारा लिन मन में सोच रहा होता है कि क्या सच में ये बिना मेकअप की भी इतनी ब्यूटीफुल लगती है। और अपना सिस्टम उसे 94 पॉइंट्स की रेटिंग देता है। और वो मन में सोच रहा होता है अपना लिन कि ये बहुत इंप्रेसिव है, सिस्टम ने भी इसे बहुत हाई रेट किया है। और उसे देखकर हमारा लियान कहता है कि यूजुआन, तू मेरे बाजू में क्यों नहीं बैठती? और वो ये कहने से पहले ही वो लड़कियां होती है उसके साथ, वो उसे पीछे ढकेल देती है और आगे चली जाती है अपनी यूजुआन से मिलने के लिए। लेकिन हमारा लिन उससे कहता है कि यूजुआन, यहाँ बैठो, ये जगह खाली है। और वो जाकर अपने लिन के बगल में बैठ जाती है और लिन से कहती है कि बहुत दिनों से हम मिले नहीं है ना। तो लिन कहता है कि तुम्हें मेरा नाम याद है? तो जिया यूजुआन कहती है कि मुझे मेरे सारे क्लासमेट्स का नाम याद है। और तभी वहाँ पर सिस्टम अपीयर होता है और काउंटर अटैक का टास्क शुरू हो जाता है। और अभी उसकी फेवरेबिलिटी 0% है। तो ये देखकर सारे लड़कों की जल रही होती है। वहाँ पर जो 3 लड़के होते हैं वो मन में सोच रहे होते हैं कि ये लिन की हिम्मत तो देखो, जिसने उसे अपने बगल में बैठने के लिए कह दिया, और जिया यूजुआन भी जाकर उसके बगल में बैठ गई। और हमारे लियान मन में सोच रहा होता है कि ये लिन की हिम्मत तो देखो। और वो अपने लिन से कहता है कि लिन,
मैंने सुना है कि तुम्हारी तो एक गर्लफ्रेंड भी थी ना, जिसके पीछे तुम 3 सालों से पड़ गए थे, लेकिन उसका क्या हुआ? तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आ गए? तो लिन कहता है कि मेरा कल ही उससे ब्रेकअप हो गया है। तो लियान कहता है कि क्या ब्रेकअप 3 सालों के बाद भी? मत कहना कि तुम जिया युजुआन के साथ भी यही ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। तो वहाँ पर एक लड़की होती है, वो कहती है कि लिनशिन, तुम्हारा बिहेवियर बहुत बदल गया है। मुझे लगा था कि तुम एक ऑनेस्ट इंसान होगे, लेकिन तुम तो बहुत चमड़ी निकले। तभी लिन कुछ कहेगा, तभी हमारे जिया युजुआन की जो फेवरेबिलिटी है वो -1 में चली जाती है, और ये देखकर हमारा लिन चुप ही हो जाता है। तभी हमारा लियान अपनी जिया युजुआन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें आर्ट और आर्टिफैक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, और मैंने कल ही फसिनोज से एक मारिया नाम की पेंटिंग लाई है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? और वो अपने लिन से कान में कहता है कि अपनी औकात में रहो और जिया युजुआन पर हिट करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें तो पता ही है मेरे कॉन्टैक्ट्स कितने बड़े हैं। तुम्हें युजुआन सिटी में ग्रेजुएशन के बाद जॉब ही नहीं मिलेगी, सोच लेना एक बार। और वो अपनी जिया युजुआन से कहता है कि ये पेंटिंग मैंने ऑक्शन में से खरीदी थी अपने एंजल ब्लेसिंग के यहाँ से। और तभी जिया युजुआन उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें में आर्ट और आर्टिफैक्ट्स में इतना इंटरेस्ट है, क्या मैं इस पेंटिंग के और क्लोजर जा सकती हूँ बेटर लुक के लिए? लियान कहता है कि हाँ जा सकती हो, इतनी भी पोलाइट मत बनो, तुम्हें अगर देखनी है तो मैं ये नीचे भी उतरवा सकता हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है कि सक्सेसफुल मैंने इसका इंटरेस्ट हासिल कर लिया, मैं घर से होमवर्क ही तो करके आया था, लेकिन अब और चीजें हैं जो मुझे करनी होगी। तभी हमारा लिन वहां पर आता है और कहता है कि ब्रदर फैंग, मुझे भी इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है, फसिनोस की पेंटिंग्स में, क्या मैं भी इसे देख सकता हूँ? और तभी वो अपनी स्किल आर्टिफैक्ट एप्रिसियल को चूज कर लेता है। अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में उसे 3 स्किल दी गई थी चॉइस करने के लिए, उनमें से जो पहली स्किल थी वो थी आर्टिफैक्ट एप्रिसियल। और ये सुनकर हमारा लियान कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और वो मन में सोच रहा होता है कि इडियट आ गया अपनी इज्जत उतारने। और जिया युजुआन कहती है तुम्हें भी फसीनो पसंद है? और लियान कहता है कि तुम इसके बारे में कुछ कमेंट क्यों नहीं पास करते, बताओ अपने स्किल्स के बारे में और यूनिक इनसाइट्स के बारे में। तभी हमारा लिन कहता है कि हाँ 1 मिनट, और वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और बहुत सारा ज्ञान शोधना शुरू कर देता है पेंटिंग के बारे में। अब उसका कहने का मतलब ये होता है कि ये पेंटिंग के जो रूल्स है, मतलब ये लिखने के जो रूल्स है, वो ड्राइंग के बिल्कुल ही खिलाफ है, तो मुझे लगता है कि ये फेक भी हो सकता है। तो ये सुनकर हमारी जिया युजुआन कहती है कि तुमने ये जो भी कहा वैनिशिंग टेक्निक के बारे में, ये बिल्कुल ही सस्पिशियस है। तभी हमारा लिन कहता है कि ब्रदर फ्रैंक, अनफॉर्चुनेटली ये जो तुम्हारी मारिया पेंटिंग है एक हाई क्वालिटी की इमिटेशन है, यानी कि फेक है। और ये सुनकर हमारा फ्रैंक हक्का बक्का रह जाता है। और तभी वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने थोड़ा सा ज्ञान क्या हासिल कर लिया तो तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट हो गए? मतलब वहाँ पर जो लड़की बैठी होती है वो कहती है कि लिनशिन, बस करो कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो ऐसे प्रिटेंड करना, तुम ब्रदर लियान के जितने इंटेलिजेंट तो नहीं हो ना। और तभी वहाँ पर अपनी जिया युजुआन आगे आती है और कहती है कि 1 मिनट, जितना मेरा अभ्यास है आर्ट और एप्रिसियल के बारे में, फसिनोस के पेंटिंग्स के बारे में, लिनशिन सही कह रहा है, ये एक हाई क्वालिटी इमिटेशन ही है। और ये सुनकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। और हमारी जिया युजुआन अपने लिन से कहती है कि तुम्हें कैसे पता है इतनी सारी प्रोफेशनल नॉलेज फसिनोस के पेंटिंग के बारे में? तभी हमारा लिन कहता है कि बचपन से ही मुझे ट्रेजर्स के बारे में बहुत इंटरेस्ट रहा है, इसलिए मैंने आर्ट और आर्टिफैक्ट्स के बारे में बहुत पढ़ाई की है, और मेरा गोल भी रहा है कि मैं कभी अपने बाहर के देश में से जो भी हमारी चीज़ें चोरी करके ले जाई गई थी वो मैं पैसे देकर वापस अपने देश में ला पाऊँ। और ये सुनकर हमारा लियान हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि कितनी बेवकूफ़ जैसी बातें करते हो तुम लाओगे आर्टिफैक्ट अपने पैसों से? तो लिन कहता है अभी नहीं, लेकिन जब पैसा आएगा तब ज़रूर। और ये सुनकर सारे लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तभी हमारी जिया युजुआन कहती है कि ऐसे अनरियलिस्टिक ड्रीम मेरे पास भी रहते थे जब मैं बच्ची थी, लेकिन इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। और उसकी फेवरेबिलिटी 5% से बढ़ जाती है। और ये सुनकर सबके मुंह बंद हो जाते हैं। और तभी हमारा लिन कहता है कि तुमने क्या वर्ड यूज किया, ड्रीम? ये मेरा ड्रीम नहीं, ये मेरा गोल है जो मैं एक दिन जरूर अचीव करूंगा। और वो हमारी जिया युजुआन वापस जाकर अपने लिन के बगल में बैठ जाती है। और ये देखकर हमारा लियान कहता है कि ये युजुआन वापस जाकर लिनशिन के बाजू में बैठ गई। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये लिनशिन में ना इसकी हिम्मत कैसी हुई कि ये मेरे साथ कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। जिया युजुआन के लिए इसकी ऐसी हालत कर दूंगा ना कि ये खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। और उसके बाद सारे लोग डिनर करने बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि उनके सामने बहुत अलग अलग डिशेस होती हैं। और हमारा लियान कहता है कि जिन्हें पता ना हो उनके लिए मैं बता दूं, इसे ओमाका से मील कहते हैं, जिस मील में जो शेफ होता है वो डिसाइड करता है कि उसके जो कस्टमर्स है वो क्या खाएंगे। जैसी भी डिशेस सबको आई है वो उनके लकी ड्रॉस से आई है। और हमारे लिन के सामने कुछ बकवास सा रखा होता है। और ये देखकर हमारा लियान कहता है कि लिनशिन, मुझे लगता है तुम्हारा लक ही नहीं है आज, तुम्हारा नसीब खराब है। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लियान ही किचन में जाकर उस शेफ को बता कर आता है कि तुम्हें इस जो इंसान है ना ये लिनशिन, इसे कुछ तो बकवास देना है, स्टीम बर्न या फिर बहुत कुछ बकवास दे दो उसे जो कि वो खा ही ना पाए। और हमारा लियान कहता है कि लिनशिन, अगर तुम्हें पसंद ना आया हो तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा मंगा सकता हूँ, लेकिन
अगर मैंने दूसरा मंगा लिया तो वो आने के लिए 1-2 घंटे भी लग सकते हैं, तो तुम्हें चलेगा? क्योंकि बाद में 1 घंटे के बाद अब यहाँ पर कराओके भी शुरू होने वाला है। तब ये सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या कराओके? बहुत मज़ा आने वाला है मतलब। लेकिन हमारे लिन का ध्यान ही नहीं होता, हमारा लिन जिया जुआन से बात करने में बिजी होता है और वो उससे ज्ञान चोद रहा होता है बहुत, वो पेंटिंग्स का वगैरह वगैरह। और हमारे जिया जुआन की प्रोबेबिलिटी 2% से बढ़ जाती है और वो उससे कहती है कि ज़रूर तुम मेरे टीचर्स की तरह बात कर रहे हो, मैं ज़रूर एक बार तुम्हें अपने घर इनवाइट करूँगी और मेरा नॉलेज मैं अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करने को कहूँगी। और ये सुनकर हमारा लियन अलग ही हैरान हो रहा होता है। तभी हमारे लियन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, मिस्टर चे ने उसको एक ग्रुप में इनवाइट किया है जिसका कि नाम है द प्रिंस ऑफ यिनजियांग। और वो सोच रहा होता है कि अरे हाँ, मुझे मिस्टर चे ने कहा था कि वो मुझे एक ग्रुप में इन्वाइट करने वाले हैं जो कि यंग रिचेस के लिए बनाया गया था। और वो उस ग्रुप में आकर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे इन्हें एक वेलकम गिफ्ट भेजना चाहिए, लेकिन ये काउंटर का गोल्ड जो है वो लड़कों पर यूज नहीं होता ना, तो मुझे कोई लड़की ढूंढनी होती। और वो किसी डिसेंट सी लड़की को ढूंढकर $19 मिलियन भेज देता है और ये देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर अपना लियान आता है जो कि वो भी उस ग्रुप में है और ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, इसके बाद बहुत मजा आने वाला है। तभी हमारा लियान कहता है कि मिस्टर क्यूआन, मैं यंग मास्टर ऑफ मैल्डियन का फेंग बेलियन, और आज आप मैल्डियन होटल में आए, मैं आपके सारे एक्सपेंसेस उठाऊंगा। और तभी हमारा लिन जो कि मिस्टर क्यूआन बनकर बात कर रहा है वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं तुमसे कैसे ट्रीट ले सकता हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है कि क्या ये सच में इतना बड़ा कोइंसिडेंस है। तभी लियान कहता है कि इतने भी पोलाइट मत बनिए, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा होस्ट बनूंगा, आप आइए। और वो अपने लिन को देखकर मन में सोच रहा होता है कि तुम्हारा तो काम खत्म है लिनशिन, अब मेरे कॉन्टैक्ट पावरफुल टाइकॉन्स के साथ भी बन गए हैं, एक बार से उन्हें यहाँ पर आने दो, फिर मुझे सिर्फ तुम्हारे उनसे कंप्लेंट करनी है। और वो इमेजिन कर रहा होता है जहाँ पर हमारा लियान सारे टाइकॉन से अपने लिन के बारे में कंप्लेंट करता है और वो उसे पीट कर बाहर फेंक देते हैं। और वो इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आता है और सबसे कहता है कि सब लोग, अगर सबका खाना आकर हो गया होगा तो चलो कराओके चलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे टाइकॉन्स भी तो आने वाले हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है अपने गोल्डन स्प्लेंडर हॉल पर जो कि डिस्को है जहाँ पर सारे टाइकॉन्स एक एक करके हाजिर हो रहे होते हैं। और वहाँ पर एक टाइकॉन आता है और तभी हमारा लियान उस टाइकॉन से कहता है कि यह है जिया जुआन, अपने जिया फैमिली की एक इकलौती वारस। और अपनी जिया जुआन से कहता है कि जिया जुआन ये है प्रेसिडेंट शू, विला एम्परर के रियल एस्टेट बॉस जो कि यूनचान सिटी में रहते हैं। और हम वो टाइकॉन कहता है कि जिया फैमिली, मिस जिया, मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ। और युजवान कहते हैं कि हेलो। तभी वो टाइकॉन कहता है कि मैंने सिर्फ सुना था कि मिस जिया को बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन आज देख भी लिया। और तभी वहाँ पर अपना एक जो वेटर होता है वो अपने लियान के पास आता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी यंग मास्टर फेंग, वहाँ पर जो आपका क्लासमेट बैठा है वो बॉटल ऑफ चियाई ओल्सरो शेरी ऑर्डर करना चाहता है, तो क्या मैं उसे लाकर दे दूँ? तभी लियान कहता है कि लिनशिन, क्या सच में तुम वो ड्रिंक ऑर्डर करना चाहते हो? और उसके दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं कि लिनशिन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये बॉटल हजारों में बिकती है और तुम, अगर लिन हमें फ्री में ट्रीट भी तो कर रहा है तो भी क्या उसको लूट लेंगे हम लोग? ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तभी लिन कहता है कि छोड़ो, मुझे नहीं पता, मुझे वो ड्रिंक पीनी है और तुम टेंशन मत लो, मुझे आज कोई तो ट्रेड करने वाला है। तब ये सुनकर लियान कहता है कि क्या सच में तुम्हारे भी कॉन्टैक्ट्स है टाइकॉन्स के साथ? और वो मन में सोच रहा होता है कि यही तो अपॉर्चुनिटी है और अपना लिन बॉटल खोल देता है। और बॉटल खोलने के बाद हमारा लियान अपने लिन से कहता है कि हो गया तुम्हारा काम, तो ये बॉटल 2 लाख युआन की है जो कि तुमने खोल दी है। अब तुम्हारे पास कोई रिग्रेट करने के लिए चीज भी नहीं बची, तो अब तुम क्या करोगे? और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा जो इस बॉटल की कॉस्ट भर पाएगा। तभी हमारा लिन मन में सोच रहा होता है कि क्या 2 लाख युआन, मुझे लगा था इससे महंगी होगी ये। और इस सुनकर लियान कहता है कि क्या सच में तुम मेरे सामने झाड़ी मारोगे? छोड़ो, देखेंगे जब तुम्हारे दोस्त लोग आएंगे तब। और वो अपना लियान सबसे कहता है कि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन मिस्टर क्योहान अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए? तभी वो टाइकॉन कहता है कि मिस्टर क्योहान ने ग्रुप पर कहा था कि वो गोल्डन स्प्लेंडर हॉल में ही है। तभी वहाँ पर कोई अपियर मतलब आ जाता है और वो और कोई नहीं, हमारा मिस्टर चे ही होता है। और तभी मिस्टर चे कहता है कि आप क्या यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, मतलब लास्ट क्या मैं ही हूँ? और तभी अपना लियान कहता है लिख दो, मिस्टर चे भी आ गए, लेकिन अभी तक मिस्टर क्योहान नहीं आए। और तभी हमारा मिस्टर चे अपने लियान को इग्नोर करके हमारे लिन के पास चले जाता है और कहते हैं कि मिस्टर क्योहान, आप मुझे एक जादू की झप्पी क्यों नहीं देते? मेरी गलती है कि मैंने आपको यहाँ पर वेट करने के लिए मजबूर किया। मुझे अगर पता होता कि आप पहले से ही यहाँ पर हैं तो मैं पहले ही यहाँ पर आ जाता। और ये देखकर वहाँ पर पहले तो सन्नाटा छा जाता है और फिर सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि क्या मिस्टर क्योहान, ये है मिस्टर क्योहान, लिनशिन मिस्टर क्योहान है। और हमारी जो जिया युजवान भोली वाली, उसे कुछ पता ही नहीं है कि उसने 2 दिनों में क्या तबाही मचा दी है, क्योंकि उस गॉसिप न्यूज़ फॉलो नहीं ना करती, उसे कुछ भी पता नहीं होता और वो नॉर्मल क्वेश्चन मार्क में चली जाती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है।
तभी हमारा लियान, एक बार लियान का चेहरा देखो आप लोग, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, इसका चेहरा देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और हमारा लिन कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ वो। और तभी वहाँ पर उसकी वाहवाही शुरू हो जाती है। वो एक लड़का होता है, वो अपने लिन से कहता है कि क्या मिस्टर गिवान, आपको कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं होगी तो मुझे बताओ, मैं अपने बहन की सेटिंग तुम्हारे साथ लगा दूंगा। और तभी उसके दोस्त जो होते हैं अपने लिन के, वो देखकर हैरान हो जाते हैं, कहते कि लिनशिन क्या इतना अमीर है? और ये टाइकॉन वर्ड ही उसके लिए, इसके लिए, ये तो हमसे भी गरीब था ना। और तभी लियान कहता है कि इम्पॉसिबल, ये इतना अमीर हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ लिन के पेरेंट्स को, वो एक नॉर्मल वर्कर थे, बहुत पुअर थे, वो इतने अमीर नहीं हो सकते। तब ये सुनकर हमारे मिस्टर चे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं फैंग, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें पता भी है तुम क्राउन प्रिंस के एलीट सर्कल के सबसे बकवास प्रिंस हो। तुम अपने माँ बाप का पैसा उड़ाने का काम करते हो, ना कि तुम्हारे पास कोई एजुकेशन स्किल है, ना कोई टैलेंट। तुम मुझे बताओ, तुमने अभी तक एक भी ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जिस पर तुम्हें 1% का भी फायदा हुआ हो? और तुम इसे कह रहे हो जो कि इतनी यंग एज में इतना सब कुछ हासिल कर चुका है। तुम्हारी अगर औकात हो ना तो बात करो। और ये सुनकर हमारा लियान डर ही जाता है। तभी हमारा लिन कहता है कि छोड़ो, जाने दो। यंग मास्टर फैंग ने मुझसे कहा है कि ये मेरे सारे एक्सपेंसेस आज लुटाने वाले हैं, तो बारटेंडर सबसे एक्सपेंसिव चीजें लेकर आओ, और मेरे लिए नहीं, सबके लिए लेकर आओ। और ये सुनकर सब लोग नाचना झूमना शुरू कर देते हैं और हमारा लियान रोने लग जाता है। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।